बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लाखों लोग हैरान हैं। कुछ लोग इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं। आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है? बताया जा रहा है कि यह घटना बांग्लादेश के चटगांव की है, जहां एक व्यक्ति को चोरी करते हुए लोगों ने पकड़ लिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उसे तुरंत पुलिस के हवाले नहीं किया गया। उसकी जगह लोगों ने उसे एक अलग ही तरह की सजा दे दी। कहा जाता है कि पहले केले के बड़े पत्ते जमीन पर बिछाए गए, फिर उस व्यक्ति को उन पत्तों पर खड़ा किया गया। इसके बाद उससे कहा गया कि अगर माफी चाहिए तो उसे 100 रकात नफल नमाज पढ़नी होगी। वीडियो में एक व्यक्ति हाथ में डंडा लेकर उसके पीछे खड़ा दिखाई देता है और वह चोर लगातार नमाज पढ़ता नजर आता है। लेकिन दोस्तों, यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या किसी इंसान से जबरदस्ती नमाज पढ़वाना इस्लाम में सही है? आइए इस बात को समझते हैं। इस्लाम में नमाज सबसे बड़ी इबादतों में से एक है। नमाज का मकसद केवल अल्लाह की रजा हासिल करना है। जब इंसान अपने दिल की खुशी, ईमान और सच्ची नीयत से अल्लाह के सामने खड़ा होता है, तभी नमाज का असली मकसद पूरा होता है। अगर किसी इंसान को डरा धमकाकर, डंडे के जोर पर या किसी सजा के रूप में नमाज पढ़ाई जाए तो उसका मकसद ही बदल जाता है। वीडियो को ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति सुकून और तसल्ली से नमाज नहीं पढ़ रहा, बल्कि डर और मजबूरी में केवल उठ बैठ रहा है। ऐसी हालत में इंसान की नीयत क्या होगी, यह अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब दूसरी बात, अगर सचमुच किसी ने चोरी की है तो उसका फैसला कौन करेगा? इस्लाम में अपराधों के लिए कानून मौजूद है, लेकिन उन कानूनों को लागू करना किसी आम भीड़ या मोहल्ले के लोगों का काम नहीं होता। यह काम अदालत और हुकूमत का होता है, जहां सबूत, गवाह और पूरी जांच के बाद फैसला किया जाता है। अगर किसी देश में इस्लामी कानून लागू नहीं है तो वहां उसी देश के कानून के अनुसार पुलिस और अदालत कार्रवाई करती है। इसीलिए किसी व्यक्ति को पकड़कर अपनी तरफ से नई सजा बना देना सही तरीका नहीं माना जाता। कुछ लोग कह रहे हैं कि जेल भेजने से अच्छा है कि उससे नमाज पढ़वा ली गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या नमाज किसी अपराध की सजा है? नहीं, नमाज अल्लाह की इबादत है, सजा नहीं। अगर इबादत को सजा बना दिया जाए तो इससे लोगों के दिल में इबादत की अहमियत कम हो सकती है। यही वजह है कि इस तरह के मामलों पर बहुत से इस्लामी विद्वान भी कहते हैं कि इबादत को अपमान या जबरदस्ती का जरिया नहीं बनाना चाहिए। हालांकि इस वायरल वीडियो के बारे में इंटरनेट पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। यह भी संभव है कि वीडियो का पूरा संदर्भ अलग हो या कुछ बातें अधूरी हों। इसलिए किसी भी वायरल वीडियो के आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले उसकी पुष्टि करना जरूरी है। हमें हर खबर को जांच परख कर ही आगे बढ़ाना चाहिए। इस घटना से हमें एक और सीख मिलती है। अगर हमारे सामने कोई अपराध होता है तो हमें कानून का सहारा लेना चाहिए, न कि भीड़ बनकर खुद फैसला करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अपने गुनाह से तौबा करना चाहता है तो वह अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करे। तौबा दिल का काम है, किसी डंडे या मजबूरी का नहीं। अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपनी इबादत के लिए सच्चा बनाए और हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। अब आप अपनी राय जरूर बताइए, क्या किसी अपराधी से जबरदस्ती 100 रकात नमाज पढ़वाना सही है या कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही इस्लामी जानकारी और जागरूक करने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।